नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे उदित द एजुकेशन चैनल पर। तो दोस्तों, आज से आप लोगों को डेली इस चैनल पर करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो आप लोग वीडियो देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी प्रकार के वीडियो की जानकारी मिलता रहे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो एयर इंडिया के नए अध्यक्ष जो है बना है एन चंद्रशेखरन। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए एमडी और अध्यक्ष जो है रंजित रथ है। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति जो है सरदार बर्दी मुहम्मदोव है। इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है? तो मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम जो है केरल का है। इसका आंसर होगा सी। कौन सा राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाले देश का पहला राज्य बन गया है? तो फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है तेलंगाना। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है कर्नाटक को। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत किस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो इसका आंसर होगा भवानी देवी तलवारबाजी। अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर होगा सी, ब्रुनोई में जो है आयोजन किया गया है। थॉमस कप 2021 का किताब किस देश ने जीता है? तो थॉमस कप 2021 का किताब जो है इंडोनेशिया ने जीता है। अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया है? तो लूसी मिशन को लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर होगा डी, बृहस्पति। अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो कल्याण सिंह जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। वासुदेव प्रांजपे जो है पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच थे। ओ चंद्रशेखरन जो है फुटबॉलर से थे। ओ एम नंबियार जो है भारतीय एथलीट कोच थे। तो इसका आंसर होगा सी, ये जो है सुमेलित नहीं है क्योंकि ओ चंद्रशेखरन जो है फुटबॉलर से थे। अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समूह कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत जो है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की गई है। इसका आंसर होगा बी। किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावना को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत जो है की गई है केरल राज्य सरकार के द्वारा। दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? तो 7वां राष्ट्रीय उद्यान जो है असम दिहिंग पटकाई को जो है घोषित किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? तो आहार क्रांति मिशन की शुरुआत जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इसका आंसर होगा ए। किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? तो सबसे बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है दुबई में।
राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है? तो 2025 तक जो है पूंजीगत वस्तुओं को उत्पादन को दोगुना करना है। इसका आंसर होगा डी। बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? तो पंख अभियान की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश ने की है। तो इसका आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो इसका आंसर होगा ए, 6.4%। प्रकाशित की गई पुस्तक नो द आंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? तो नो द आंटी नेशनल्स के लेखक जो है RSN सिंह है। इसका आंसर होगा डी। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो स्की पार्क जो है स्थापित किया गया है हिमाचल प्रदेश में। मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है जापान के साथ। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है IPS किरण बेदी को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है? तो जीनोम मैपिंग परियोजना जो है शुरू की जाएगी हिंद महासागर में। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा बी, मेरा राशन। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? तो 2020-21 में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन जो है कर्नाटक में हुआ है। इसका आंसर होगा सी, कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा अजय कुमार माथुर। हाल ही में चर्चा में रहे भवीना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो भवीना पटेल का संबंध जो है पैरा टेबल टेनिस से है। इसका आंसर होगा ए, पैरा टेबल टेनिस। 29 अगस्त के बीच मालाबार 26 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया है? तो 26 से 29 अगस्त के बीच जो है किया गया है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ। इसका आंसर होगा सी। किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। इसका आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश। परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो परशुराम कुंड मेला का आयोजन जो है अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। किस राज्य में प्रेस फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है? तो प्रेस फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है महाराष्ट्र में। इसका आंसर होगा ए, महाराष्ट्र। अब्दुल रज़ाक गुरना को वर्ष 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस देश से है? तो अब्दुल रज़ाक गुरना का संबंध जो है तंजानिया से है। इसको जो है 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? तो इसका आंसर होगा बी, रूस। 30 मार्च 2021 को किस देश में
9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया है। तो इसका आंसर होगा ए, ताजिकिस्तान। ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल की शुरुआत की गई है? तो मिशन वात्सल योजना की शुरुआत जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है। इसका आंसर होगा बी। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है दिया गया है नीरज चोपड़ा को, PR श्रीजेश को जो कि हॉकी खिलाड़ी है, प्रमोद भगत को पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ब्रुनोई में किया गया है। इसका आंसर होगा सी। 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर होगा सी, जेनेवा शहर में किया गया है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2021 प्रदान करने की घोषणा की है? तो सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा जो है शरण कुमार लिम्बावले को की गई है। तो इसका आंसर होगा डी, शरण कुमार लिम्बाले। फरवरी 2021 रिटर्न्स के अनुसार सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है अमेरिका। इसका आंसर होगा बी, अमेरिका। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए देशभक्ति बजट की है? तो देशभक्ति बजट जो है दिल्ली राज्य सरकार ने की है। नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए रक्षक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत की गई है? तो रक्षक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत जो है ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस पनडुब्बी को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी के रूप में शामिल किया गया है? तो 75 के तहत चौथी पनडुब्बी को शामिल किया गया है INS वेला के द्वारा। इसका आंसर होगा बी, INS वेला। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है जय शाह को, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया गया है इसरो के द्वारा। इसका आंसर होगा सी। यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन से कथन सही है? तो सर्वाधिक प्रभावित देश में प्रथम स्थान जो है मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा है। सबसे सुरक्षित देश जो है आइसलैंड रहा है। भारत का स्थान जो 26वां है। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। 8 दिसंबर 2021 को किस देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया? इनका संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इनका आंसर होगा, इनका जन्म जो है उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था। उनकी मृत्यु जो है तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई। वर्ष 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में इनकी प्रमुख भूमिका थी। तो इसका आंसर होगा डी, सभी कथन सत्य है। ट्विटर ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है?
तो ट्विटर ने नया सीईओ जो है पराग अग्रवाल को नियुक्त किए हैं। इसका आंसर होगा डी, पराग अग्रवाल। किस संस्था ने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा बी, सिडबी ने की है। जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन जो है किया गया है ग्लासगो में। इसका आंसर होगा सी। 100 वर्ष पहले चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश से प्राप्त किया है? तो इसका आंसर होगा डी, कनाडा से प्राप्त किया है।